जय श्री राम। पिछले अध्याय में हमने सुना भगवान राम केवट से मिले और उसके बाद चित्रकूट के पर्वत पर जाकर बस गए और इधर दशरथ जी ने देह त्याग दी है। जब भरत जी अयोध्या में आए तो क्या हुआ, चलिए ये सुनते हैं। वहां बार बार राम राम कहकर राजा दशरथ राम के विरह में देह त्याग कर देवलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल राजा दशरथ ने पाया, जिनका यश अनेक ब्रह्मांडों में छाया है। जब तक जिए राम के चंद्रमा के समान सुंदर वदन के दर्शन करते रहे और अपने जीवन का सुधार कर लिया। अंत समय में प्रभु की याद में ही देह को त्याग दिया। सभी रानियां राजा के रूप, शील, बल और तेज का वर्णन कर करके बिलख बिलख कर रो रही थी। दासी और रानियां सब बेचैन होकर बिलख रही थी। घर घर में सभी पुरवासी रो रो कर दुखी हो रहे थे। वे रो रो कर अनेक प्रकार के विलाप करते हुए बार बार भूमि पर गिर रहे थे। आज सूर्य कुल का सूर्य छिप गया, धर्म की सीमा और गुणों का भंडार कहीं खो गया। सब नगर निवासी केकई को गालियां दे रहे थे, जिसने संसार को नयन विहीन कर दिया। रोते रोते सारी रात बीत गई। सुबह महामुनि ज्ञानी वहां पर आए। उन्होंने राजा दशरथ के शरीर को तेल भर के नौका में रखवा दिया। राजदूत को बुलाया और फिर कहा, तुम शीघ्र ही भरत के पास जाओ, किंतु वहां कुछ कहना नहीं, किसी को भी राजा का समाचार मत देना। बस भरत से इतना कहना। मुनि जी ने दोनों को वापस बुलाया है। मुनि का आदेश सुनकर दूत इतने वेग से चले कि घोड़े भी लज्जा जाएं। जब से अयोध्या में अनर्थ होने लगा था, भरत जी को अपशगुन दिखाई देने लगे थे। रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर बुरी बुरी कल्पना करते हैं। अपशगुनों की शांति के लिए प्रतिदिन साधुजनों को भोजन कराते, बहुत सा दान देते, शिव जी का ध्यान करते, जप यज्ञ करके भांति भांति से पूजन करके भगवान शिव को मनाते, उनसे अपने माता पिता, परिवार तथा भाई की कुशलता मांगते। भरत जी मन में इस प्रकार सोच ही रहे थे कि दूत आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि मुनि ने आपको वापस अयोध्या बुलाया है। भरत जी के मन में बहुत चिंता होती है। उन्हें तो कुछ नहीं सुहाता, मन में आता है उड़कर चला जाऊं। उनका एक निमिष एक वर्त के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के पास पहुंचे। नगर के सभी स्त्री पुरुष बहुत दुखी हो रहे थे, मानो वह सभी संपत्ति हार गए हों। भरत जी ने परिवार को बहुत दुखी दिखा, जैसे कमल के वन में पाला मार गया हो। कि कई इस प्रकार हर्षित हुई जैसे किरातनी वन में आग लगाकर प्रसन्न होती है। कि कई भरत जी को चिंता मगन देकर पूछती है, हमारे नहर में सब कुशल तो है ना? तब भरत जी सब कुशलता सुनाकर पूछा, अपने कुल की प्रसन्नता सुनाओ माँ, पिता कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता, राम भाई, लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे बताओ माँ। पुत्र के स्नेहमयी वचन सुनकर नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापिनी केकई ने ऐसे वचन बोले जो भरत जी को शूल के समान चुभने लगे। हे तात, मैंने सारी बातें तुम्हें बता दी हैं। बेचारी मंथना ने मेरी सहायता की, परंतु विधाता ने बीच में ही कुछ काम बिगाड़ दिया। राजा देवलोक को सिधार गए। ये सुनते ही भरत जी शोक में व्याकुल होकर बड़े दुखी हुए, मानो सिंह की गर्जना से हाथी सहम गया हो। हाय पिता पुकारते हुए अति ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे तात, मैं अंत समय में आपको देख भी नहीं सका, आप मुझे राम को सौंप कर भी नहीं गए। तब भरत जी धीरज धरकर उठे और बोले, माता, पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र के वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो घाव पहुंचकर उसमें विष भर रही हो। कुटिल और कठोर हृदय वाली केकई ने अपने प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारी करतूत का वर्णन कर दिया। राम का वन में जाना सुनकर पिताजी का मरना भरत जैसे भूल ही गए और सारे अनर्थों का कारण अपने आप को समझने लगे। वह मौन होकर खड़ी के खड़े ही रह गए। जिसका हंस वंश हो, दशरथ जैसे पिता, राम और लक्ष्मण जैसे भ्राता हो, हे जननी, मुझे जन्म देने वाली तू माता हुई,
विधाता को कुछ पार नहीं बसाती। भरत जी को देखकर माता कौशल्या उठकर दौड़ी और चक्कर खाकर गिर गई। ये देखकर भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और देह की सुध भूलकर माता के चरणों में गिर पड़े। भरत जी बोले, हे माता, पिताजी कहाँ हैं? मुझे दिखा दो। सीता जी और दोनों मेरे प्यारे भाई कहाँ गए हैं? कि कई संसार में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही थी तो बांझ क्यों नहीं रही? जिसके कई ने कुल का कलंक, अपयश का पात्र और प्रियजनों का द्रोही मुझ जैसा पुत्र जना है। तीनों लोकों में मुझ जैसा अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई है? पिताजी स्वर्ग में और राम लक्ष्मण वन में चले गए। इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं ही हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हो गया हूँ। असहा दाह, दुख और दोषों का भागी बन गया। भरत जी के मधुर वचन सुनकर माता कौशल्या जी ने संभाल कर उठी और भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या बड़े प्रेम से भरत को छाती से ऐसे लगा रही थी जिसे राम ही वन से वापस आ गया हो। तब उन्होंने शत्रुघ्न को भी अपने हृदय से लगाया। शोकर्ष ने उनके हृदय में समाता ही नहीं था। माता का ऐसा स्वभाव देखकर सभी कहने लगे, राम की माता जैसा स्वभाव तो इस संसार में किसी का हो ही नहीं सकता। कौशल्या भरत को गोद में लेकर उसके आंसू पोंछकर मधुर वचन बोली, हे पुत्र, अब तुम भी धीरज धारण करो। समय का बुरा समझकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति को टालने वाला कोई नहीं है। मन में गलानी और हानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता सब प्रकार से मेरे विपरीत हो गया है, जो इतना दुख होने पर भी मुझे जिंदा रखा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, राम का मुख प्रसन्न था, मन में ना मोह था और ना ही क्रोध। सबको संतोष देकर वो वन को चले गए। ये सुनकर श्री सीता जी भी साथ चल दी। राम ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं रुकी। लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल दिए। उन्हें भी रोकने के लिए राम ने बड़े प्रयत्न किए, पर वह नहीं रुके। जब राम सबको सिर निभाकर सीता और लक्ष्मण को लेकर वन में चले गए, मैं ना तो साथ गई और ना ही अपने प्राण भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के आगे तो हुआ है। इस अभागे जीव ने तो देह भी नहीं छोड़ी। जीना और मरना तो राजा ने जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों ब्रजों के समान कठिन है। हे पुत्र, पिता की आज्ञा से राम ने भूषण वस्त्र त्याग कर मुनि वस्त्र धारण किए। उनके हृदय में विषाद और हर्ष कुछ भी नहीं था। कौशल्या के वचन सुनकर भरत सहित रनिवास विलाप करने लगा, मानो सारा राजभवन ही शोक का निवास हो। जब भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप करने लगे, तब माता कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगाकर भांति भांति से समझाया। बहुत सी विवेक युक्त बातें कही। भरत जी सब मेहताओं की वेद की पुरानी पुरानी कथाएं कहकर सुनाई और दोनों हाथ जोड़कर छल रहित सुंदर सरल वचन बोले। हे माता, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने पर होता है, जो पाप गौशाला, साधु ब्राह्मण और नगर के जलाने से होता है, जो पाप स्त्री बालक के वध करने से, मित्र और राजा को विच्छेदन देने से होता है, जो पातक उपातक हैं, विधाता मुझे दे, यही मेरा मत है। आनंद कंद भगवान विष्णु जी श्री भोले भंडारी शिव जी के चरण कमलों के सहारे को छोड़कर भूत एवं देवगणों को पूछते हैं, जो अति घोर भयानक दुखदाई हैं। उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है, हे माता, यदि राम के वन जाने में मेरी मति हो तो वह गति विधाता मुझे दे। जो लोग ज्ञान को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, अर्थात ज्ञान से धर्म को निकालकर धर्म को ज्ञान में बेचते हैं, वह अज्ञानी, कपटी, कुटिल और क्रोधी होते हैं और ज्ञान को दूषित करने वाले कलह प्रिय और झगड़ालू होते हैं। जो लोभी, लंपट, गुंडे और लबार हैं, जो दूसरों के धन व स्त्री की ताक में रहते हैं, इन सब की जो घोर गति है, हे माता, यदि ये मेरा सम्मत हो तो विधाता ये गति मुझे दे।
जिनको सद्गुरु देवानंद कंद सच्चिदानंद भगवान विष्णु के दासन जनों में प्रेम नहीं है, वह अभागे परमार्थ के पद से विमुख रहकर प्रभु से द्रोह करते हैं। जो मानव तन पाकर भगवान विष्णु का भजन नहीं करते हैं, उनकी सेवा भक्ति नहीं करते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु एवं भोलेनाथ श्री शिव जी का यश अच्छा नहीं लगता है, वह वेद के मार्ग को त्याग कर उल्टे मार्ग पर चलते हैं। ऐसे कपटी लोग यद्यपि साधु समाज से वंचित हैं, परंतु फिर भी साधु का वेश बनाकर जगत को छलते हैं। ऐसे दुष्टों का संहार करने के लिए ही भोलेनाथ शंभु शंकर का अवतार होता है। ऐसे दुष्ट जो बातें उल्टी सुल्टी बनाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, हे माता, ऐसे नीचों की जो गति भगवान शंकर करते हैं, वह गति भगवान शंकर जी मेरी करें। यदि ये मेरा मत हो या मैंने कहीं से कुछ कहा हो, मैं तो इस संबंध में कुछ जानता भी नहीं। माता कौशल्या भरत के सच्चे सरल और स्वाभाविक वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो तन मन और वचन से सदा से ही राम के प्यारे हो। राम को प्राणों से प्यारे हो तुम राम को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो, मुझे पता है। भले ही चंद्रमा विष चूने लगे, हिमालय से अग्नि निकलने लगे, जल के त्यागी बन जाए, ज्ञान होने पर भले ही मोह ना मिटे, तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। जगत में कोई भी कहेगा कि ये तुम्हारा मत है, तो मैं स्वप्न में भी शुभ गति नहीं पा सकेगा। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह भांति भांति के विलाप करते हुए सारी रात बैठे रोते रहे। प्रातःकाल मुनि वामदेव, मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्री गणों से, नगर के सेठों से श्रेष्ठ पुरुषों को बुलाया गया। तब मुनि वशिष्ठ जी ने समय अनुकूल परमार्थ युक्त वचन से भरत जी को समझाया। हे तात, हृदय में धीरज धारण करो। आज जिस कार्य को करना है उसे करो। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर भरत उठे और देह संस्कार आदि के कार्य करने को कहा। राजा के शव को वेद विधि स्नान कराया गया। अति सुंदर विचित्र विमान सजाया गया। दाह संस्कार के लिए चंदन के बहुत भार आए। अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ आए। भांति भांति की सामग्री मंगाई गई। सरयू नदी के किनारे चिता ऐसी बनाई गई थी जैसे कि स्वर्ग के लिए सुंदर सुहावनी पैड़ी बनी हो। इस प्रकार दाह संस्कार करके स्नान किया गया और उन्हें तिलांजलि दी गई। पिता के लिए भरत ने जैसी करनी वह सहस्त्रों मुखों से भी वर्णन नहीं हो सकती। शुभ दिन देखकर सब मुनिवर वहां आए और मंत्री जी सभी श्रेष्ठ पुरुषों से नगर के सभी बड़ों को बुलाया। सभी सज्जन राजसभा में जाकर बैठे। भाई भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बिठाया और नीति युक्त धर्मानुसार वचन कहे। मुनि वशिष्ठ जी दुखी होकर कहने लगे, हे भरत, सुनो, भावी बड़ी बलवान है। जो होना होता है वही होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपशव, ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और किस पर व्यर्थ का रोष किया जाए। हे तात, मन में विचारो कि राजा दशरथ जी सोचने योग्य नहीं है। सोच तो उस राजा को करनी चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसे धर्म का ज्ञान ना हो, प्रजा प्राणों के समान प्यारी ना हो। रघुकुल के राजा दशरथ सोचने योग्य नहीं है। उनका प्रभाव तो 14 लोकों में प्रकट है। यह सुनकर अपनी सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा का पालन करो। राजा ने राजपद आपको दिया है, अतः पिता के वचन को सत्य करो। ये वेद में विहित है और इसी में सभी का समान मत है। जिसे राज्य दे वही राज पाता है। अतः आप गलानी को त्याग कर राज्य करो। मेरे इन वचनों को हितकर मानो। धैर्य की धुरी धारण करने वाले भरत जी धीरज धारण करके अपने कर कमलों को जोड़कर अमृतमय वचनों से सबको उचित उत्तर देते हैं। मेरा हित तो राम की सेवा करने में है, सो उस माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान लगाकर देख लिया है, दूसरे किसी उपाय में मेरा हित नहीं है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी के चरण कमलों को देखे बिना ये शोक का समुदाय राज्य किस गिनती में है। ये तो व्यर्थ है।
जैसे वस्त्रों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, प्रेम के बिना ब्रह्म का विचार व्यर्थ है और ब्रह्म विचार के बिना प्रेम व्यर्थ है। जिस तरह योगी रोगी के लिए बहुत से भोग व्यर्थ हैं, उसी तरह प्रभु की भक्ति के बिना सब जप योग साधन व्यर्थ हैं। जिस प्रकार बिना जीव के सुंदर देह नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दे, मैं राम के पास जाऊं, एकमात्र वही मेरा हित है। आप मुझे राजा बनाकर अपना भला चाहते हो या मेरा हित? यह तो स्नेह और जड़ता के वश में कहते हो। मैं सबको सिर नवाकर अपनी कठिन समस्या कहता हूँ। राम को चरणों को देखे बिना मेरे हृदय की जलन नहीं मिट सकती। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है? अतः मेरे मन में एक दृढ़ निश्चय यही है कि प्रातःकाल राम के पास चलूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ, जिसके कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तब भी मैं प्रभु की शरण में जाऊंगा। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। उनकी मुझ पर बड़ी कृपा है, वह मुझ पर अवश्य दया करेंगे। मेरे प्रभु शील संकोच अति सरल स्वभाव के हैं। वह तो स्नेह के घर हैं। राम कभी शत्रु का अनिष्ट नहीं करते। मैं यद्यपि विपरीत हुआ, परंतु हूं तो उनका छोटा सेवक। अतः आप सब पंच भी मेरा हित मानकर सुंदर वाणी द्वारा मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना छोटा सा दास जानकर मुझे अपनाकर प्रभु अयोध्या लौट आवे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वह श्री रामचंद्र जी के रूप में ही अमृत के बगे हुए हैं। राम के वियोग रूपी भीषण विष में सब लोग जले हुए थे। वे सब श्री भरत जी के बीज मंत्र के समान वचनों को सुनकर जैसे जाग गए हों। माताएं, मंत्रीगण, मुनिगण, नगर सभी स्त्री पुरुष स्नेह से अति व्याकुल हो गए। सब भरत जी की सराहना करते हुए बोले, भरत देह राम की प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे तात भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहें? आप तो राम को प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खतावश आपकी माता की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेंगे, वह दुष्ट करोड़ों बुराइयों सहित 100 कल्प नरक में निवास करेंगे। मणि सांप के अवगुण ग्रहण नहीं करती है, वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को नष्ट कर देती है। हे भरत, आपने तो बहुत ही अच्छा मंत्र दिया है। अवश्य ही वन को चलिए जहाँ राम है। शोक समुद्र में डूबते हुए को आपने बहुत बड़ा सहारा दिया है। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, इन सब की आग लगे जो प्रभु के चरण कमलों में जाते हुए प्रसन्न होकर के सहयोग ना दे और बाधक बने। ऐसा कहकर सब लोग घर घर में अनेक प्रकार की सवारियां सजाने लगे। हृदय में अति प्रसन्न है, सबेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया, नगर, घोड़े, हाथी, भवन, कोष आदि सारी संपत्ति राम की है। यदि इसकी सुरक्षा किए बिना ऐसे ही छोड़कर चल दूंगा तो परिणाम में भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों का शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने विचार कर ऐसे विश्वासी सेवकों को बुलाया जो स्वपन में भी अपने धर्म से नहीं विचरेंगे। सारा भेद समझाकर बोले, जो जिस कर्तव्य के योग्य है उसमें लग जाए। इस प्रकार उन सबको धर्म कर्म समझाकर जो जिस लायक था उसे वहां रखा। सब व्यवस्था करके भरत जी माता कौशल्या के पास गए। प्रेम स्वरूप उत्तम बुद्धि से भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर पालकी बनाकर तैयार करने और रथ में सुंदर सुख देने वाला आसन सजाने को कहा। सारी रात जागते रहे। जब सवेरा हो गया तब भरत जी उत्तम बुद्धि वाले मंत्रियों को बुलाया। शीघ्र चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने प्रणाम करके तुरंत ही रथ के घोड़े हाथी सजवा दिए। साधु मुनियों के समूह जो तपस्या और तेज के भंडार थे, सबके सब अनेक सवारियों में चढ़कर चले। माताएं सुंदर सुहावनी पालकियों में चढ़कर चली, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। नगर में सभी लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर चले हैं।
जय श्री राम।